गीतांजलि हिंदी पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज हम राम भक्ति शाखा जो हम कल पढ़ रहे थे उसका अगला भाग आज हम देखेंगे। कल हमने तुलसीदास तक राम भक्ति शाखा ख़त्म कर लिया था। आज हम बचा हुआ तथ्य आज कंप्लीट करेंगे। तो ज़्यादा समय जाया ना करते हुए आइए हम अपने विषय पर आते हैं। हम आज नाभादास से शुरू करेंगे। नाभादास के बाद आगे जो भी छोटे मोटे जो तथ्य हैं वो हम आज की वीडियो में देख लेंगे। आज की वीडियो में हम उसको कंप्लीट करेंगे ताकि कल से हम अपना कृष्ण भक्ति शाखा आरंभ कर सकें। तो नाभादास जी के बारे में देखते हैं कि नाभादास का जन्म अनुमानतः 1570 ईस्वी माना जाता है। शुक्ल जी ने भक्तमाल का रचना काल संवत 1642 ईस्वी में 1585 ईस्वी के बाद माना है। नाभादास की यह रचना अपना ऐतिहासिक महत्व रखती है। इसकी भाषा ब्रज भाषा है। इस नाभादास की यह रचना अपना ऐतिहासिक महत्व क्यों रखती है? क्योंकि इसमें लेखकों का पुराने कवियों का विवरण दिया हुआ है, तो इस कारण ये ऐतिहासिक दृष्टि से महत्व रखती है। बच्चन सिंह ने आचार्य शुक्ल के मतों का सतर्क खंडन करते हुए भक्तमाल का रचना काल संवत 1686 ईस्वी सन में 1629 के आसपास माना है। नाभादास के गुरु अग्रदास थे। कल मैंने आपको रामानंद गुरु शिष्य परंपरा के बारे में बताया था। आज देखिए यहाँ मैंने नोट किया है, तो क्योंकि आप लोगों को ज़्यादा परेशानी ना हो इस कारण मैंने यहाँ पे नोट कर दिया है। रामानंद के शिष्य थे कृष्णदास पैहरी। कृष्णदास पैहरी के शिष्य थे अग्रदास और कीलदास। अग्रदास के शिष्य नाभादास हुए और कीलदास के शिष्य द्वारिकादास हुए। तो नाभादास के गुरु अग्रदास थे। जो भक्तमाल की रचना है वह 316 छप्पयों में वर्णित है। नाभादास के भक्तमाल में 200 भक्तों के विवरण दिए हुए हैं। नाभादास तुलसी के समकालीन थे तथा तुलसी के बाद इनकी मृत्यु हुई। हिंदी में भक्तमाल परंपरा का श्रेय इन्हें ही आता है। प्रियादास ने सन 1712 में रसबोधिनी शीर्षक से भक्तमाल की टीका ब्रज भाषा में कवित्त सवैया शैली में लिखी। तो भक्तमाल की टीका ब्रज भाषा में कवित्त सवैया शैली में किसने लिखी? प्रियादास ने। किस नाम से? रसबोधिनी शीर्षक से। भक्तमाल में भक्तों का परिचय, रचना शैली, काव्य कला, उपासना पद्धति, विशिष्टता आदि को एक ही छप्पे में समाज शैली का प्रयोग कर समाविष्ट किया गया है। ग्रियर्सन ने नाभादास का उपनाम नारायण दास बताया है, जबकि बच्चन सिंह ने इसका खंडन किया है। नाभादास की अष्टयाम पर अग्रदास की अष्टयाम रामाष्टयाम का प्रभाव है। केशवदास, जिनको हम रीतिकाल के अंतर्गत डॉक्टर नगेंद्र रीतिकाल का प्रवर्तक मानते हैं, लेकिन आचार्य शुक्ल केशवदास को भक्तिकालीन कवियों की श्रेणी में रखते हैं। तो इनकी भी कुछ रचनाएं हैं जो भक्तिकाल में लिखी हुई है और भक्ति धारा से ही संबंधित है। तो आइए देखते हैं केशवदास के बारे में भी। ये ओरछा नरेश महाराजा राम के भाई इंद्रजीत सिंह के राज्याश्रित कवि थे। केशव निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे। इनका उपनाम वेदांती मिश्र था। इन्हें रीतिकाल का प्रवर्तक माना जाता है। मूल गोसाई चरित्र वेणी माधव के अनुसार तुलसी ने केशव को प्राकृत कवि कहा था। इस लांछन से मुक्त होने तथा रामचरितमानस की प्रतिस्पर्धा में केशव ने रामचंद्रिका की रचना एक रात में कर दी थी। केशव ने रामचंद्रिका की रचना किस के स्पर्धा में लिखी थी? तो रामचरितमानस की। और कितना समय लिया था? केवल एक रात का समय। एक रात में उन्होंने रामचंद्रिका लिख करके संपूर्ण कर दी थी। शुक्ल जी ने इन्हें कठिन काव्य का प्रेत कहा है। पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने रामचंद्रिका को फुटकर कवित्तों का संग्रह तथा रामस्वरूप चतुर्वेदी ने छंदों का अजायब घर कहा है। डॉक्टर विजयपाल सिंह ने केशव को कोर्ट का कवि कहा है। ये कुछ फैक्ट हैं जिन्हें हमें याद कर लेना चाहिए कि छंदों का अजायब घर किसने कहा है रामचंद्रिका को? तो रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने। केशव को किसने कोर्ट का कवि कहा है?
डॉक्टर विजयपाल सिंह ने। आइए अन्य तथ्य देख लेते हैं। गुमान कवि ने रामचंद्रिका की प्रतिस्पर्धा में कृष्ण चंद्रिका की रचना की है। सेनापति के गुरु हीरामणि दीक्षित थे। सेनापति भी रीतिकाल के कवि हैं, लेकिन इनकी समय सीमा भक्तिकाल के अंतर्गत आने के कारण और इनकी रचनाएं भक्ति धारा से संबंधित होने के कारण इन्हें भी भक्तिकाल में ही रखा है रामचंद्र शुक्ल जी ने। सेनापति की भाषा ब्रज व प्रिय अलंकार श्लेष है। इनका ऋतु वर्णन बहुत प्रसिद्ध है। रसिक संप्रदाय, इस संप्रदाय में राम एवं सीता का श्रृंगारिक चित्रण हुआ है। रसिक संप्रदाय के प्रवर्तक अग्रदास जी हैं। तो अग्रदास ने स्वयं को सीता की सखी मानकर अग्र अली नाम से राम भक्ति में काव्य रचना कर राम भक्ति शाखा में रसिक भावना का समावेश किया। इस प्रकार रसिक संप्रदाय की स्थापना हुई। इनके प्रचलित छंदों में अग्र अली की छाप मिलती है। अग्रदास ने जयपुर के पास रैवासा में अपनी गद्दी स्थापित की। ध्यान मंजरी, जिसका एक और नाम राम ध्यान मंजरी है, रसिकोपासना का सिद्धांत ग्रंथ है। शुक्ल जी ने अग्रदास की कविता को कृष्ण भक्त कवि नंददास के समान बताया है। युगल प्रिया जी ने उन्हें सीता की प्रिय सखी चंद्रकला का अवतार माना है। चंद्रकला वही है जो श्री राम जी के वन में आने पर श्री माता सीता को जाकर के बताती हैं पार्वती जी के मंदिर में कि दो राजकुमार आए हुए हैं और दोनों बहुत ही सुंदर है। चंद्रकला के बताने के कारण ही सीता जी पुष्प वाटिका में आती हैं और श्री राम जी से उनका मिलन होता है। तो अग्रदास जी को युगल प्रिया जी ने चंद्रकला का अवतार माना है। नाभादास पे इन्हें बाग बगीचों का प्रेमी कहा है। नाभादास ने इन्हें बाग बगीचों का प्रेमी कहा है। प्रियादास के मतानुसार महाराज मान सिंह ने उनसे बाग में ही भेंट की थी। इनकी भाषा सरस ब्रज है। अष्टयाम की भाषा संस्कृत है। अग्रदास की रसिक भावना तुलसीदास के समय छीड़ पड़ गई थी, जो कि उनके बाद फिर पनपी। शुक्ल जी ने राम भक्ति काव्य में श्रृंगारी भावना का प्रवर्तक रामचरण दास को माना है। इन्होंने रामचरितमानस की प्रथम टीका लिखी थी। रामचरितमानस की प्रथम टीका रामचरण दास जी ने लिखी थी। ये हम कल भी देख चुके हैं। रामचरण दास ने अपनी शाखा का नाम स्वसुखी शाखा रखा। इसमें पति पत्नी भाव की उपासना की गई। स्त्री वेश धारण करके पति लाल साहब राम को खिताब से मिलने हेतु 16 श्रृंगार करना, सीता की भावना, सब पत्नी रूप में रखना आदि इस शाखा के लक्षण थे। कौशल खंड स्वसुखी शाखा का प्रमुख ग्रंथ माना गया, जिसमें राम की रास लीला के वृत्त कल्पित किए गए तथा राम के 99 रास माने गए, जहां उन्हें शेष एक रास को पूर्ण करने के लिए कृष्ण रूप में अवतार लेना पड़ा, ऐसा अग्रदास जी मानते हैं। जीवाराम ने तत्सुखी शाखा चलाई, जिसमें सखी भाव रखा गया। सखी भाव की उपासना का खूब प्रचार युगलानन्य शरण ने किया। रीवा के महाराज रघुराज सिंह ने इन्हीं की सम्मत से चित्रकूट की भावना वृंदावन से कर चित्रकूट में प्रमोद वन बनवाया। स्वसुखी में भोक्ता का सुख है तो तत्सुखी में दृष्टा का। बच्चन सिंह का ये कथन है। बच्चन सिंह कहते हैं कि स्वसुखी में भोक्ता का सुख है तो तत्सुखी में दृष्टा का। कृष्ण भक्त कवियों का राम काव्य। कृष्ण भक्त कवि भी राम काव्य में अपनी इच्छा रखते थे राम काव्य करने में। तो आइए देख लेते हैं कि कौन कौन से कृष्ण भक्त भी राम काव्य की रचना किए हैं। विद्यापति ने राम कथा विषयक 4-5 पद मिलते हैं। विद्यापति में राम कथा विषयक 4-5 पद मिलते हैं। वल्लभाचार्य ने शुद्धाद्वैत में राम को भी महत्ता दी है। पुष्टि मार्गीय मंदिरों के वर्षोत्सवों में रामनवमी व राम मंदिरों में कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है।
ऊपर वाला वल्लभाचार्य वाला कोटेशन दे सकता है हमको रीजन असर्शन में कि क्या वल्लभाचार्य ने शुद्धाद्वैत में राम को महत्व दी है या नहीं। तो ये रीजन असर्शन में पूछा जा सकता है, इस पंक्ति को ध्यान में रखें। अष्टछाप के कवियों ने भी राम कथा के प्रति अपना अनुराग प्रकट किया है। सूरसागर के प्रथम व नवम स्कंद में राम कथा संबंधी अनेक पद हैं। नवम स्कंद में संपूर्ण राम कथा लगभग 158 पदों में वर्णित है। सूर्य ने राम के लोक रक्षक रूप की उपासना की है। सूर्य ने नवीन उद्भावनाएं भी की है, जैसे हनुमान से लक्ष्मण मूर्छा का वृत्तांत सुन अयोध्या वासियों की चिंता तथा कौशल्या व सुमित्रा का राम के नाम संदेश। कौशल्या लक्ष्मण के बिना राम को अयोध्या आने से मना कर देती हैं तथा सुमित्रा युद्ध भूमि में सेवक लक्ष्मण की वीर गति के बाद भी स्वामी राम को वापस घर अयोध्या आने को कहती हैं। पुष्टिमार्गीय वार्ता साहित्य में नंददास को प्रारंभ में राम भक्त बताया गया। पुष्टिमार्गी होने के बाद भी राम व हनुमान के भक्ति पद इन्होंने रचे। मीरा ने भी राम के प्रति अपनी अनुरक्ति प्रकट की है, किंतु मीरा के राम तुलसीदास के दशरथ सुत नहीं निर्गुण निराकार हैं। हालांकि अनेक पदों में राम के भक्त रक्षक रूप के अभिव्यंजना स्वरूप अहिल्योद्धार का भी संकेत किया गया है। तो मीरा के जो राम है वो दशरथ सुत राम नहीं है, बल्कि कबीर के निर्गुण निराकार राम हैं। निम्बार्क संप्रदाय के रसिक शाखा के प्रवर्तक परशुराम देव राम के निर्गुण व सगुण दोनों रूपों के उपासक थे। यहाँ पे कहना चाहते हैं कि परशुराम देव जी जो हैं वो निर्गुण व सगुण दोनों रूपों के उपासक थे। वो दशरथ सुत राम को भी मानते थे और कबीर के राम को भी मानते थे। राधा वल्लभ संप्रदाय के संस्थापक हित हरिवंश व हरिराम व्यास के पिता माधव दास जगन्नाथी ने राम भक्ति के पद लिखे। प्रमुख राम भक्त एवं उनकी रचनाएं देख लेते हैं कि कौन कौन सी रचना महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण रचनाएं देख लेते हैं। तो विष्णुदास, इनकी रचनाएं हैं महाभारत कथा, रुक्मिणी मंत्र, स्वर्गारोहण, रामायण कथा। इसमें से रुक्मिणी मंत्र इम्पोर्टेंट है, इसको मार्क कर लें आप लोग। ईश्वरदास की भरत मिलाप, अंगद पैज, राम जन्म, स्वर्गारोहिणी कथा, एकादशी कथा। इसमें से भरत मिलाप और अंगद पैज बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखें। बाकी तीनों रचनाएं बस एक नज़र डाल लें। अग्रदास की है ध्यान मंजरी, जिसको राम ध्यान मंजरी के नाम से भी जाना जाता है, और कुंडलिया, जिसको हितोपदेश उखाड़ा बावणी के नाम से जाना जाता है। ध्यान मंजरी में रसिकोपासना का सिद्धांत ग्रंथ है राम ध्यान मंजरी, और कुंडलिया नीतिपरक रचना है। पदावली, पदावली में सीताराम के दाम्पत्य विहार वर्णन किया गया है। अष्टयाम में सीताराम के आठों पहर का वर्णन किया गया है और इसकी भाषा संस्कृत है। तो अग्रदास की सारी रचनाएं हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं। केशवदास की रामचंद्रिका है, जिसमें 39 प्रकाश है। 16वां प्रकाश अंगद रावण संवाद है, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध संवाद है और एमपी के सिलेबस में लगा हुआ है। नाभादास की भक्तमाल है, इसका रचना काल 1585 ईस्वी है। 200 भक्तों का वर्णन है, 56 छंद में व समाज शैली में लिखा हुआ है। अष्टयाम, नाभादास की अष्टयाम गद्य ब्रज भाषा में लिखा हुआ है और अष्टयाम पद्य राम और सीता के आठों पहरों का वर्णन है। प्राणचंद चौहान का रामायण महानाटक 1610 ईस्वी में लिखा गया है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखें। हृदय राम का हनुमान नाटक 1623 ईस्वी में लिखा गया है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखें। माधव दास चरण का राम रासो अध्यात्म रामायण, जिसमें से अध्यात्म रामायण एग्जाम में पूछा गया है, इसे याद रखें, राम रासो पर नज़र डाल लें। लाल दास की अवध विलास है 1643 ईस्वी।
कपूर चंद त्रिखा का रामायण है, गुरमुखी लिपि में लिखा हुआ है। तो इसके बारे में फैक्ट याद रखें कि कपूर चंद त्रिखा लिखित रामायण किस लिपि में लिखा गया है, तो गुरमुखी लिपि में लिखा गया है। नरहरि बारहट पौरुषेय रामायण, रामप्रिया शरणदास सीतायन, इसमें सीता जी को महत्ता दी गई है। ये इसका विषय वस्तु जानते रहे कि सीतायन में सीता जी को महत्ता दी गई है। इसका प्रकाशन वर्ष है 1703 ईस्वी। सेनापति की रचना है कवित्त रत्नाकर, 1706 ईस्वी में आया है। छठवें तरंग में राम जी का वर्णन है, छठवें सातवें तरंग में राम जी का वर्णन है। विश्वनाथ सिंह राम स्वयंवर आनंद रघुनंदन, इसमें से हमें आनंद रघुनंदन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। राम स्वयंवर पे नज़र डाल लीजिएगा। रामचरण दास का रामचरित्र है। राय मल्ल पांडे का हनुमत चरित्र है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखें। तो आज हमारा राम भक्ति शाखा कंप्लीट होता है। कल से हम कृष्ण भक्ति काव्य धारा देखेंगे। तो पूरा हिंदी साहित्य का इतिहास हमारे साथ पढ़ने के लिए और उस पे क्विज सेशन करने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ गीतांजलि हिंदी पर। नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, जहाँ हम डेली शाम 5 बजे क्विज़ कराते हैं। आप लोग क्विज़ में शामिल होकर के प्रश्न दे करके प्रश्नोत्तरी सॉल्व करके अपनी तैयारी को अच्छी धार दे सकते हैं और अपनी तैयारी को सफलता की नई दिशा में ले जा सकते हैं। तो पूरा साहित्य का इतिहास कंप्लीट करने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ गीतांजलि हिंदी पर।